सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि 2023-2024 का है। देखिए, इसमें से जो है 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डाटा को लिया है। चलिए देखते हैं। आर्थिक स्थिति एक समीक्षा, जो कि इसका पहला चैप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था विकास दर 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर मूल्यों पर है। देखिए, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का विकास दर 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 6.56% है। कितना है? 6.56%। साथ ही याद रखिए 7.32% जो है वो इंडिया का था। किसके अनुसार? छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। एग्जाम में दोनों पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों डाटा को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वनावरण, देखिए शब्द को ध्यान रखेंगे, वनावरण में छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है? वनावरण की बात किया है, वन क्षेत्र की बात नहीं किया है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 चौथे स्थान पर है। याद रखिएगा, वनावरण की बात कर रहा है और आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के डाटा के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ में लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? यह भी आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा के अनुसार ऑप्शन नंबर डी 70%। 70% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, जिसमें से 82% लघु एवं सीमांत किसान के श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर डाटा स्टार्ट हो जाता है आपका। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? हर शब्द को ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में एक शब्द इधर का उधर कर देता है, जिसके कारण गलती हो सकती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3.23% जो है वो स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहां पर क्या है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जो डाटा है उसके अनुसार स्थिर कीमतों पर उद्योग क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7.13%। देखिए, यहाँ पे हमने डाटा को सिंपल बनाया है ताकि आपको आसानी से याद हो। पहले का देखिए यहाँ पर दिख गया, सेकेंड का यहाँ पर, और थर्ड का देखते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 6 जो है थर्ड, देखिए इसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर कीमतों पर सेवा क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर कितना है? तो 5.02%। आपको याद करने में आसान हो इसलिए हमने कुछ इस प्रकार से अरेंज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हमने वृद्धि दर देखा, ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र में अनुमानित हिस्सेदारी या फिर योगदान। याद रखिएगा, हिस्सेदारी या योगदान बोले कृषि क्षेत्र में, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15.32%। देखिए, यहाँ पर योगदान बोला है या हिस्सेदारी बोले तो ये आंसर हो जाएगा। और वहीं पर वृद्धि की बात करें, देखिए यहाँ पर कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर की बात करें तो ये आंसर होगा। दोनों चीज को ध्यान देना है। वृद्धि दर कितना है? 3.23%, और हिस्सेदारी की बात करें तो 15.32%। दोनों को ध्यान देना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर कीमतों पर उद्योग क्षेत्र में अनुमानित हिस्सेदारी और योगदान कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड 53.50%। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर कीमतों पर सेवा क्षेत्र में अनुमानित हिस्सेदारी और योगदान कितना प्रतिशत है?
तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 31.13%। लाइन से हमने अरेंज कर दिया, इसमें भी 15.32%, 53.50 और 31.13%। इसी प्रकार हमने लाइन से अरेंज कर दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10। पिछले 7 सालों में कृषि क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि दर किस वर्ष रही? तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2018-19 पर। देखिए 2018-19 में 13.43% था कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर। योगदान और हिस्सेदारी वो अलग है, यहाँ पर वृद्धि दर है और वृद्धि दर पूछा है 7 सालों में सर्वाधिक, तो यहाँ पर आंसर होगा 2018-19 में हुआ था सर्वाधिक वृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखिए पिछले 7 सालों में उद्योग क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि दर, तो यहाँ पर पहला आंसर है, तो यहाँ पर दूसरा ले लिया मैंने। 2021-22 में कब हुआ था सर्वाधिक वृद्धि? 2021-22 में 16.32%, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। पिछले 7 सालों में, देखिए पिछले 7 साल बोले या विगत 7 वर्षों में बोले, सेवा क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि दर जो है किस वर्ष रही? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 2019-20 में। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न। फिर क्वेश्चन नंबर 13। पिछले 7 सालों में कृषि क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष रही? देखिए ऋणात्मक वृद्धि दर की बात करें तो 2017-18 में, ये भी लाइन से है, 2017-18 में ऋणात्मक वृद्धि दर रही। अब किस कारण रही ये भी इंपॉर्टेंट है, तो उत्पादन में कमी होने के कारण। किस कारण? उत्पादन में कमी होने के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। पिछले 7 सालों में उद्योग क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर न्यूनतम, देखिए यहाँ पर ऋणात्मक नहीं लिखा है क्योंकि ऋणात्मक नहीं गया था, कम गया था। न्यूनतम वृद्धि दर किस वर्ष रही? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 2019-20 में। इसमें जो है 2.27% गया था, और यहाँ पर कृषि क्षेत्र की बात करें तो -10.90% गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेवा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है। पिछले 7 सालों में सेवा क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष रही? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2020-21 में। इसको भी आप लाइन से याद कर सकते हैं, 18, 20, 21 इस तरह याद कर लेंगे तो शॉर्टकट हो जाएगा। तो ऋणात्मक रही और कितना रहा? तो -4.64%। किस कारण? तो कोरोना के कारण, लॉकडाउन की वजह से। सेम इसमें भी कोरोना के कारण, लॉकडाउन की वजह से, और कृषि क्षेत्र में उत्पादन में कमी होने की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 16। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट SRS 2018-20 के अनुसार छत्तीसगढ़ का मातृत्व मृत्यु दर प्रति लाख प्रसव में कितना है? देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 137 है, जबकि भारत का कितना है? 97 है। 1 लाख में 137 माओं की मृत्यु हो जाती है प्रसव के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट SRS 2018-19 के अनुसार छत्तीसगढ़ का शिशु मृत्यु दर प्रति हजार, देखिए प्रति हजार प्रसव में कितना है? तो 38 है छत्तीसगढ़ का, जबकि भारत का कितना है? 28 है। दोनों में भारत का डाटा जो है वो कम है, ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ का खराब है। 137 यहाँ पर मातृ मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर 38 है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में स्थिर भाव में 2011-12 के अनुसार किस वर्ष नकारात्मक ग्रोथ देखा गया? अब GSDP में नकारात्मक ग्रोथ देखा गया, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 2020-21 में। छत्तीसगढ़ का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें नकारात्मक वृद्धि देखा गया है, मतलब निगेटिव आया था, -0.14% 2020-21 में। और इसका कारण क्या था? कोरोना की वजह से, लॉकडाउन लगा था, उसके कारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। विगत 6 वर्षों में छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव
2011-12 के अनुसार किस वर्ष सर्वाधिक ग्रोथ देखा गया है। ऊपर हमने ऋणात्मक देखा, अब देखिए ग्रोथ सर्वाधिक कब हुआ, तो यहाँ पर 2021-22 में। जैसे ही लॉकडाउन से बाहर आए 2021-22 की डाटा जो है उसके अनुसार 2021-22 में जो है हमारा 11.71% ग्रोथ दिखा। तो 6 वर्ष का डाटा केस में पूछ रहे हैं, इस शब्दों को ध्यान दीजिएगा, विगत 6 वर्षों में। तो 2021-22 में छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है या फिर जीएसडीपी जो हम बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसमें जो है 11.71% था 2021-22 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किस वर्ष उत्पादन की कमी की वजह से कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक ग्रोथ देखा गया। अभी मैंने आपको बताया कि कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक ग्रोथ जो है 2017-18 में देखा गया। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है कि उत्पादन की कमी की वजह से कब देखा गया। याद रखिएगा, उत्पादन की कमी की वजह से 2017-18 में देखा गया। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ में लगभग कितने प्रतिशत कृषक लघु एवं सीमांत कृषक के श्रेणी में आते हैं। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया आपको कि 70% किसान है और 82% जो है लघु एवं सीमांत किसान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अगर डाटा पूल दिया जाए तो 40,10,000 लोग लघु कृषक परिवार में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, गर्भवती महिलाओं का प्रसव वर्ष 2019-21 NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार, NFHS 5 के रिपोर्ट के अनुसार है, ध्यान रखिएगा, 4 के रिपोर्ट के अनुसार नहीं है। तो अनुसार शासकीय अस्पतालों में लगभग कितना प्रतिशत प्रसव में वृद्धि देखी गई है। तो शासकीय अस्पतालों में 70%, आंसर हो जाएगा 70%। यहीं पर एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि NFHS 4 की रिपोर्ट के अनुसार कितना है, तो 55.9%। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, गर्भवती महिलाओं का प्रसव वर्ष 2019-21 NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार संस्थागत अस्पतालों में, संस्थागत कहने का मतलब है आपका जो निजी अस्पताल है साथ ही शासकीय अस्पताल है, दोनों को मिलाकर, तो लगभग कितना प्रतिशत प्रसव में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 85.7%। कितना हुआ है, 85.7% की वृद्धि देखी गई है संस्थागत अस्पतालों में। तो जितने भी महत्वपूर्ण डाटा थे आपके आर्थिक सर्वेक्षण के चैप्टर 1 के, सारे हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। इसी प्रकार और भी महत्वपूर्ण डाटा है आर्थिक सर्वेक्षण के, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम अगला वीडियो लाएं, तो इस वीडियो को आप लाइक करें। और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।